हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो बच्चा आप सबके लिए, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बहुत 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 बड़ा अपडेट है ना। अब ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएंगे। और इस तरह की अपडेट के लिए आप लोग चैनल के साथ कनेक्टिविटी जरूर बना के रखेंगे। चलिए, आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले आप लोगों की ग्रुप डी की जो डेट है वो रेलवे की तरफ से अनाउंस कर दी गई थी कि भैया आपका जो पेपर होना है वो कब होना है। भैया आपका पेपर होना है बेसिकली 17 नवंबर से स्टार्ट। लेकिन उस ऑफिशियल नोटिस में आपका लिखा गया था कि 17 नवंबर से लेकर आपका पेपर दिसंबर तक चलेगा। अब दिसंबर की कोई डेट वहां पर डिसाइड नहीं की गई थी कि इतने दिसंबर तक आपका ये केस जो है, आपका जो बेसिकली ये एग्जाम है वो चलेगा। लेकिन अभी आपका कल बच्चा एक नोटिस दोबारा रेलवे की तरफ से आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। कहां पर ये नोटिस आपको मिलेगा वो भी बच्चा मैं यहाँ पर आपको पूरा समझा दूंगी कि कहां पर आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। ये जो बच्चा आप लोगों का नोटिस है, इससे हमें ये साफ पता लगता है कि रेलवे जो है पूरी तरह से मन बना चुका है किसका बच्चा एग्जाम को कंडक्ट कराने का। इससे हमें ये पूरी तरह से समझ में आता है कि रेलवे पूरी तरह से मन बना चुका है एग्जाम को कंडक्ट कराने का। ऑल्दो आप लोगों का जो केस है वो कहां पर बच्चा कैट में पड़ा हुआ है ना, यानी आपका अभी हाई कोर्ट में भी अभी तो आपकी हियरिंग बाकी है। तो रेलवे को इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है कि भैया हम लोग जो है इसको पहले केस का आपका अपडेट आने देते हैं या फाइनल डिसीजन आने देते हैं। ऑल्दो रेलवे को फटकार लगाई गई है कि आप फाइनल डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब देखो, जो भी होगा वो रेलवे के और आपके कोर्ट के बीच की बात है कि फाइनल डिसीजन आपका क्या आता है। लेकिन फिलहाल जो आपका ऑफिशियल नोटिस है वो रेलवे की तरफ से आपका अपलोड कर दिया गया है। आप लोग भी अपने मोबाइल में या कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। आप सिंपल आरआरबी डालेंगे, ठीक है, आप लोग सिंपल आरआरबी डालेंगे। आरआरबी में indianrailway.government.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप जाना किस पर? भुवनेश्वर पर। किसमें जाएंगे? भुवनेश्वर पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट पर जाना। रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद शेड्यूल्ड प्रोग्राम पर जब आप जाओगे, और जब आप शेड्यूल्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है कि रेलवे आगे आने वाले समय में क्या क्या कंडक्ट कराने वाला है। तो जब बच्चा हम लोग यहां पर आपका क्लिक करेंगे तो ये रहा CEN 08/2024 लेवल 1 पोस्ट, और यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, डेट आपकी लिख दी गई है कि 17 नवंबर से पेपर शुरू होगा और हम 31 दिसंबर को पेपर खत्म कर देंगे। जिसका हमें यह भी समझ में आता है कि हमारी जो अगली भर्ती है वो हमें जनवरी में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट भर्ती भी आप लोगों को कब? जनवरी लास्ट में ही देखने को मिली थी। जिस पर आज आपका कोर्ट केस लगा हुआ है, जिस पर आज आपका स्टे वगैरह लगा हुआ है, ये भी आपको जनवरी के लास्ट में देखने को मिली थी। तो अगर ये 31 दिसंबर तक पेपर करा पाए तो आपको अगली वैकेंसी फिर जनवरी में देखने को मिल जाएगी। अब आप लोगों को भैया ये बेसिकली क्या अच्छा लगा डिसीजन रेलवे का या नहीं लगा, प्लीज आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन रेलवे पूरी तरह से एग्जाम को कंडक्ट कराने का मन बना चुका है, क्लियर लिखा हुआ है। अगर किसी को नहीं है दिख रहा तो भैया ये लो, आपका 17 नवंबर से पेपर शुरू होगा और 31 दिसंबर तक आपका जो है एग्जाम उसको कंडक्ट करा लिया जाएगा। हालांकि यहां पर अभी डेट मेंशन नहीं की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके कुछ तो बीच में गैप होता ही है। तो डेट का एक नोटिस अब आपका रेलवे का बचा हुआ है जिसमें ये डेट लिखेगा। अब ये हमारा एग्जाम मैम बिल्कुल 100% श्योर है कि आपका एग्जाम होना है। बेटा ये आपका देखो पूरी तरह से 80% में इसको बोलूंगी कि श्योरिटी आ चुकी है। रेलवे की तरफ से तो 100% श्योरिटी है, लेकिन हम अपनी तरफ से 80% बोलेंगे। क्यों? इसका एक रीजन है कि हमारा जो बच्चा ये पूरा का पूरा आपकी वैकेंसी है ये कोर्ट में पड़ी हुई है, इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, इसके ऊपर स्टे लग रहा है ना। तो कोर्ट ने जो लास्ट आपकी हाई कोर्ट में जब वैकेंसी आपकी हियरिंग हुई थी तो उसमें ये फटकार लगाई गई थी रेलवे की कि आप एग्जाम डेट नहीं निकाल सकते। उन्होंने ये भी बोला था कि नहीं 17 नवंबर को तो आप पेपर करा ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर रेलवे की तरफ से ये नोटिस आना कि 17 नवंबर को ही पेपर होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा। इसका मतलब रेलवे भी अपनी तरफ से अपनी बातों पर सटीक पॉइंट उसके पास में कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो वो सामने रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। अभी जो आप लोगों की बच्चा, आज आपकी क्या है, 28 तारीख है ना, आज आप लोगों की 28 अक्टूबर है। आज आप लोगों को जिसने 17 नवंबर की डेट निकाली थी एग्जाम की उसको हाई कोर्ट में आज पेश होना है ना। दूसरा 30 अक्टूबर आपकी फाइनल डिसीजन की यहां पर भैया लिखा हुआ है कैट की तरफ से। मतलब अगर इसको कोई हटा सकता है तो वो है बच्चा आपका कैट। अगर कैट इस आप अब देखो हटाने के तरीके क्या है। हटाने के तरीके मैं आपको पहले ही दिन से बोलती आ रही हूं कि ये वैकेंसी आपकी वैसे ही कंप्लीट होगी जैसे आपकी निकाली गई है।
फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है, सारी चीजें आपकी बता चुकी हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है आपकी। इस वैकेंसी में अगर कोई भी चेंज हुआ कि आईटीआई वाले जीत गए या 10वीं पास वाले जीत गए, है ना, ये हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी वैसे ही कंडक्ट कराई जाएगी जिस तरह से आपकी निकाली गई है। अगर वैकेंसी में कोई भी अपडेट होता है तो वो सिर्फ दो ही है, या तो भर्ती रद्द कर दी जाए, क्योंकि अगर भर्ती रद्द कर दी गई तो भाई बहुत ज्यादा बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आपकी अफड़ा तफड़ी मर जाएगी, जिसके चांसेस बहुत कम है कि भर्ती रद्द नहीं होगी। ठीक है, दूसरा चांस यही है कि जैसे ये पेपर आपका, जैसे वैकेंसी निकली है इसको वैसे ही कंप्लीट कराएंगे, लेकिन जो अगली आपकी भर्ती आनी है, जो अगली आपकी भर्ती आनी है उसके लिए पहले ही रेलवे क्लियर एक नोटिस आ जाए, अब कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आ जाए कि ठीक है, जैसे तुमने ये भर्ती निकाली है आप वैसे ही कंडक्ट करा लो, क्योंकि अफड़ा तफड़ी ज्यादा मच जाएगी आपकी, है ना। या फिर जो अगली आपकी भर्ती आएगी उसमें एक नोटिस जारी कर दिया जाए रेलवे की तरफ से कि अब रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है वो 10वीं पास और आईटीआई दोनों के लिए है, या सिर्फ आईटीआई के लिए है, या सिर्फ 10वीं पास के लिए है, या फिर टेक्निकल पोस्ट जो है वो 10वीं आपकी आईटीआई के लिए और नॉन टेक्निकल आपकी 10वीं के लिए। जो भी है डिसीजन, मतलब वो आपका कैट की जिम्मेदारी है और रेलवे वालों की जिम्मेदारी है, उसमें हम और तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही क्लियर है आपका। तो ये मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो रेलवे पूरी तरह से मन बना चुका है कि भैया मैं तो पेपर लूंगा 17 नवंबर को ही, है ना। क्योंकि अगर ये 31 दिसंबर की डेट अनाउंस ना की गई होती तो हम ये मान सकते थे कि भैया आपका पेपर जो है थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। लेकिन एक और चीज आप लोग नोटिस करोगे, यहां पर कोर्ट के ये कहने के बावजूद भी कि 17 नवंबर को पेपर नहीं होगा, फिर भी जो एग्जाम की स्टार्ट डेट है वो 17 नवंबर ही डाली है। ये चाहते तो यहां पर चेंज कर सकते थे कि 20 नवंबर हो गया, 22 नवंबर हो गया, लेकिन नहीं, ये आपकी एग्जाम डेट 17 नवंबर ही लिखी हुई है और 31 दिसंबर तक आपका लिखा हुआ है। एक बार मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कितने बच्चे चाहते हैं कि आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, जल्दी से बताइए। आप लोग अपनी राय, देखो जितना आप लोग लिखोगे बच्चा उतना ही आपके लिए फायदा है। हमारा तो भाई काम है, हम तो कल भी पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं, कल भी मैं आप लोगों को चैनल पर पढ़ाती हुई मिल जाऊंगी। लेकिन बात यह है कि आप लोग इस फैसले से एग्री करते हैं या नहीं, मतलब रेलवे का ये फैसला आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिलहाल आपकी ये बहुत बहुत बड़ी अपडेट है रेलवे की तरफ से कि आप लोगों की एग्जाम डेट, लास्ट डेट जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है। और मैं लगातार रेलवे वाले बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूं, बेटा लड़ाई बंद करो, आपस की लड़ाई में कुछ नहीं हो रहा है आपका। ये भर्ती जैसे निकली थी वैसे ही कंप्लीट होगी, क्योंकि अगर किसी के भी एक के पक्ष में आपका डिसीजन चला गया तो भाई फिर दिक्कत भी आप लोगों को ही होगी, है ना। ये गलती रेलवे की तरफ से जरूर हुई है, ठीक है, कि भाई 10वीं पास और आईटीआई को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया, आपके नोटिफिकेशन में गलती की गई है। लेकिन इसको हम सुधारने का एक ही तरीका था, या तो आप फॉर्म ही नहीं भरते, या तो आप फॉर्म ही नहीं भरते कि भाई हम फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, ठीक है, तो एक हम बिना फॉर्म भरे आप कोर्ट तक जाते, तो दूसरा तरीका आपका ये हो सकता था। लेकिन क्योंकि उस समय स्टे लगाना और उस समय रोक देना कि भाई फॉर्म फिलिंग बंद कर दो, जो 2-4 बच्चों ने फॉर्म भरा उनका पैसा वापस कर दो, है ना, वो एक फिर भी सही तरीका था। लेकिन अब इतनी लास्ट स्टेज पर जाकर अब भर्ती रद्द होना या फिर अब आपका ये एग्जाम कैंसिल होना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। हम ये जरूर सियोरिटी चाहेंगे रेलवे की तरफ से कि भैया हमको एक नोटिस निकाल के दे लो कि अगले साल से आपकी ये वैकेंसी किसके पक्ष में रहेगी, कैसे आप लोग इसको कराना चाहते हैं। तो आप लोग एग्री करते हैं या नहीं, प्लीज देखो आप लोग भाई मुझे अपना डिसीजन जरूर बताएं। देखो मैं हूं आपकी बिल्कुल न्यूट्रल, है ना, मैं नहीं तो ये कह रही हूं कि रेलवे ने बहुत अच्छा किया, कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जुडिशरी सिस्टम की बात को मानना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अब कोर्ट, आज ही आपकी डेट लगी हुई है, अब फिर से कुछ ना कुछ नया हंगामा होगा, है ना। तो हमें हंगामेबाजी नहीं चाहिए, ना टीचर्स को चाहिए ना ही बच्चों को चाहिए। हमारा काम पढ़ाने का है और आपका काम पढ़ने का है ना। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो भाई इस चीज को लेकर न्यूट्रल हूं, है ना। नहीं तो मैं ये कह सकती हूँ बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है, बट ये जरूर है कि रेलवे बहुत क्लियर है कि वो पेपर 17 नवंबर यानी नवंबर से दिसंबर के बीच में क्लियर करा लेगा आपका पेपर, है ना। ये बात मुझे रेलवे की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही। अब जो भी भैया हमसे बहुत बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, जज है, वकील है, वो अपना फैसला सुनाएंगे, ना मैं फैसला सुना सकती हूँ ना आप फैसला सुना सकते हो। आज ही आपकी एक डेट लगी हुई है हमारी, समय आई थिंक 2 से 3 बजे के बीच में है कुछ, है ना। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो भी मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगी कि आज आपकी क्या कोर्ट में बातें हुई है। मैंने आपको एग्जैक्ट वीडियो भी सुनवाई हुई है
कि जो वीडियो के जरिए हम आपको बता पाते हैं कि क्या कोर्ट की क्या जज साहब की बात हुई है, क्या वकीलों ने अपनी वहां पर बातें रखी हैं, वो सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। तो आप लोग कुल मिलाकर बात इतनी है कि भैया तैयारी में लगे रहो, तैयारी मत छोड़ देना। आप लोग कुछ भी हो बट आप लोगों को तैयारी नहीं छोड़नी है। और तैयारी को बूस्ट करने के लिए बच्चा ये है हमारा टाइम टेबल, जिसमें ग्रुप डी में आपकी क्लासेस शाम 6 बजे साइंस की क्लासेस मेरी क्लासेस के साथ में स्टार्ट होती है। 7 बजे मनोज सर की क्लास मैथ्स की होती है। 8 बजे जीके जीएस अक्षय सर की क्लास होती है और इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास हुआ करेगी। ठीक है, ओके। तो प्लीज आप सब लोग मुझे अपना अपना जो ड्राई है वो जरूर बताएं। ठीक है, जुडिशरी सिस्टम की ऑब्वियसली हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बातों को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए था, बट ये रेलवे की मनमर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, और आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मेरी बातों से अगर आप एग्री करते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।